हाय, ये चेक करो भाई साहब, इन नज़ारों के ही सारे पैसे हैं। तो हम लोग नई जगह पे, नए सिटी में, नए प्रोविंस में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो नया जर्नी शुरू होने वाला है हमारा। इस सिटी में हम लोग नए आए हैं और सिंगल रूम अवेलेबल नहीं था, तो फिर हमें ये दिया गया है सेम प्राइस में। इस रूम की जो स्पेशल चीज़ है वो ये है, जो कि चाइनीज़ कल्चर के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। मुझे नहीं पता कि दूसरे ममालिक के अंदर भी इस किस्म की छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा जाता है कि नहीं। इसके अलावा और चीज़ आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये रूम के कर्टन है ना, ये बटन लगे हुए हैं, ओपन दी कर्टन। ये बटन प्रेस किया है हमने और वो सामने देखो। आवारागर्दी का आगाज़ करेंगे नए जज्बे के साथ और नई सीनरी और ब्यूटीफुल चीज़ों के साथ। यार, चाइना यूनिकॉम या चाइना मोबाइल, तो उसने सजेस्ट किया है कि हम लोग चाइना यूनिकॉम की सिम बाय करें। हाँ तो यार, होटल की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। ये कार्ड मेरे हाथ में है। अभी मैं 5th फ्लोर पे आ गया हूँ लिफ्ट से निकल के। तो अभी रूम चलते हैं। रूम नंबर है हमारा 510। तो अभी रूम में चलते हैं। रूम में जाके फिर आप लोगों को रूम का सीन चेकआउट करवाते हैं। अभी पहुंचने वाले हैं हम लोग। 210 नंबर रूम है, 209 और ये 210। ये 210 नंबर रूम है हमारा। कार्ड पंच करते हैं, ओपन करते हैं, फिर यहाँ पे कार्ड लगाना होता है। ऐसे बेलें शैलें बजना शुरू हो गई, लाइटें खुद ब खुद ऑन हो गई हैं। ये इसकी कमर्शियल चलना शुरू हो गई है। इसके बाद आप लोगों को रूम दिखाता हूँ। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो हम लोग नई जगह पे, नए सिटी में, नए प्रोविंस में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो ठीक है। आज हमारा यहाँ पे फर्स्ट डे होगा। मैं अभी अभी प्लेन से उतर के, तो होटल में चेक आउट कह रहा हूँ। अभी अभी प्लेन से उतर के टैक्सी ली थी और टैक्सी लेके मैं अभी होटल में चेक इन किया है। होटल के रूम में पहुंच चुका हूँ। ठीक है, समझ गया। एनर्जी आप लोग देख सकते हो भाई साहब, चूंकि नया जर्नी शुरू होने वाला है हमारा। इस सिटी में हम लोग नए आए हैं और नया जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी मैं होटल रूम में पहुंच चुका हूं। होटल रूम का कमरा आप लोगों को दिखाता हूं पहले। तो ये चेकआउट करो। ये जैसे ही हम लोग रूम के दरवाजे से इंटर होते हैं, तो राइट हैंड साइड पे ये एक छोटी सी कबर्ड बनी हुई है। इसके नीचे रफ चप्पल्स वगैरह पड़ी हुई हैं और यहाँ पे आप लोग अपने कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हो। उसके साथ अगर देखें तो बड़ा सा मिरर है, साथ में वॉश बेसन है और यहाँ पे आप लोग अपने कपड़े शपड़े रख सकते हो। और राइट हैंड साइड पे अगर देखें तो ये एक दरवाज़ा है जहाँ से हम लोग इंटर होते हैं वॉशरूम के अंदर। बड़ा ही टेक्निकल सा वॉशरूम है और साथ में उन्होंने रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है। भाई साहब, हर काम आप लोग कर सकते हो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए, समझ रहे हो। और फिर टॉवल शावल हैं और साथ में शैम्पू, बॉडी वॉश और ये वो चीज़ें, कंडीशनर वगैरह। और यहाँ पे कुछ सादा सा सेटअप है नहाने के लिए, शावर टावर का। और अगर बाहर की बात करें रूम के अंदर, फिर नेक्स्ट आपको मिलता है एक छोटा सा टेबल और साथ में छोटी सी फ्रिज है। फ्रिज आई थिंक कुछ भी नहीं है, खाली। और टेबल के ऊपर ये कंघियाँ शंगियाँ और ब्रश ब्रुश हैं दो। ये हैं कप से ब्रश करने वाले। ये होगा ड्रायर, पानी की बोतलें और साथ में चैनक, जो कि चाइना की मशहूर मशरूब यानी कि गर्म पानी पीने के लिए और फिर साथ में ये बहुत बड़ी सारी स्क्रीन है। स्क्रीन के सामने फिर 2 बेड्स हैं। मैंने उन्हें कहा था कि सिंगल रूम दे दें, सिंगल रूम अवेलेबल नहीं था, तो फिर हमें ये दिया गया है सेम प्राइस में। बहुत ही खूबसूरत से 2 बेड हैं और साथ में एक टेबल है। इस रूम की जो स्पेशल चीज़ है वो ये है, जो कि चाइनीज़ कल्चर के बिल्कुल ऐन मुताबिक है, जो कि चाइनीज़ कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। आप लोग देख सकते हो कि ये एक विंडो है, बहुत बड़ी सारी। विंडो के साथ जो जगह थी उनको यूटिलाइज़ करते हुए उन्होंने एक थड़ा सा या एक प्लेस बना लिया और उसके ऊपर छोटा सा एक टेबल रख दिया है। टेबल के ऊपर आप लोग चाय, कॉफ़ी, सिगरेट इंजॉय कर सकते हो। और साथ में ये काउच हैं, छोटे छोटे, बड़े ही खूबसूरत से, ये देख सकते हो। दूसरी तरफ भी ऐसा है, यानी कि यहाँ पे बैठ के साथ में आप लोग बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हो और साथ में टी, कॉफ़ी या सिगरेट वगैरह एंजॉय कर सकते हो। तो ये है ओवरऑल रूम की लुक।
मुझे नहीं पता कि दूसरे ममालिक के अंदर भी इस किस्म की छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा जाता है कि नहीं, लेकिन चाइना के होटल्स में भाई साहब इन छोटी छोटी डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मैं किन छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में बात करता हूँ, आए आप लोगों को दिखाता हूँ। ये चेक करो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ये होटल रूम की एंट्रेंस है और यहाँ पे थोड़ा सा बम्प है, यानी कि फ्लोर के ऊपर थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर है। तो यहाँ पे ये देखो कि आपको छोटी सी लाइट लगी हुई नज़र आएगी। जैसे ही हम लोग स्टेप इन करते हैं ना, तो वो लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखो, इसके अलावा और चीज़ आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रूम के कर्टन है ना, तो रूम के कर्टन आप लोग अपने बेड के ऊपर लेटे हुए कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे ये चेक करना अभी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ना, ये एक पैनल लगा हुआ है। यहाँ पे ये देखो, ओपन स्टॉप, ओपन क्लोज़, फिर डू नॉट डिस्टर्ब करेंगे तो सारी की सारी लाइटें ऑफ हो जाएंगी। पहले आप लोगों को कर्टन ओपन करके दिखाता हूँ, बल्कि कर्टन अभी ओपन है, इन्हें क्लोज़ करके दिखाता हूँ। ये बटन लगे हुए हैं, ओपन दी कर्टन, ये बटन प्रेस किया है हमने और वो सामने देखो, ये कर्टन खुद ब खुद ओपन होना शुरू हो गए। हाँ तो यार, रूम टूर तो आप लोगों ने कर लिया है। अभी मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, चूँकि फ़्लाइट लेके दूसरा सिटी यानी कि शंघाई था, शंघाई से फ़्लाइट लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं। अभी थोड़ा सा आराम का टाइम है, सुबह उठेंगे, आवारागर्दी का आगाज़ करेंगे नए जज्बे के साथ और नई सीनरी और ब्यूटीफुल चीज़ों के साथ। तो मिलते हैं सुबह। The next day. हाय, ये चेक करो भाई साहब, इन नज़ारों के ही सारे पैसे हैं। चेक कर रहे हो कितना खूबसूरत आसमान नीले कलर का और ऊपर से वाइट बादल। हमारी टैक्सी आ गई है, ये वाली टैक्सी है D57, हाँ यही है। अभी निकलते हैं हम लोग, सामान हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा है। हेलो, हेलो, नी हाओ ब्रो, वेलकम बैक टू अ न्यू सिटी इन चाइना। तो अभी हम लोग नए सिटी में पहुंच चुके हैं, अपने फाइनल डेस्टिनेशन सिटी में पहुंच चुके हैं। रात फ़्लाइट जो है थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो मैं इस वजह से लेट पहुंचा था यहाँ पे इस सिटी के अंदर। अभी तो इवन मैं अपनी उस यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका हूँ जहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना था और आगे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोसीड करवाने थे। तो सुबह का टाइम हो चुका है, नाश्ता वगैरह फड़का के मैं बाहर निकल आया हूँ। बाहर निकलने का एक मकसद है, मकसद ये है कि मैंने इस सिटी की सिम बाय करनी है। सिम कार्ड जो कि मोबाइल फ़ोन के अंदर लगता होता है, वो क्यों बाय करना है? क्योंकि मुझे इस सिटी के सिम कार्ड के ऊपर अपनी एक रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन किस सिलसिले में है कि हमने जो हमारा डिग्री सर्टिफिकेट है ना, वो यहाँ की सिम के ऊपर रजिस्टर करके तो उसको वेरीफाई करना होता है। तो इस सिलसिले में मैं बाहर आया हूँ। अभी सिम कार्ड बाय करते हैं, और सिम कार्ड बाय करने का जो दूसरा एडवांटेज होगा वो ये होगा कि हमें यहाँ का लोकल इंटरनेट पैकेज जो कि अनलिमिटेड होगा वो मिल जाएगा। और यहाँ से कहाँ पे सिम कार्ड बाय करना है, कौन सी शॉप है और किस लोकेशन पे है, वो इन्फॉर्मेशन हमें मोबाइल फ़ोन पे आ गई है दोस्त के ज़रिए। तो अभी हम इस लोकेशन पे जाते हैं। वालेकुम सलाम डॉक्टर, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। यार चाइना यूनिकॉम या चाइना मोबाइल? ये पैकेज सही है यूनिकॉम वाला? अच्छा है, इसका नेटवर्क भी अच्छा है। चलें ठीक है, फिर यूनिकॉम ही बाय करते हैं। ओके, यहाँ पे 2 कंपनीज़ की शॉप है जहाँ पे मैं आया हूँ या जिस लोकेशन पे आया हूँ। तो उसने सजेस्ट किया है कि हम लोग चाइना यूनिकॉम की सिम बाय करें। वरना बाय अ सिम शांग माए शोजी खा। ओके, हेलो हेलो, 你好， नी हाओ, शोजी खा। 手机卡吗？ यस। 这个你看一下，这个 का पैकेज चूज़ किया है जिसके अंदर हमें मोबाइल फ़ोन का भी इंटरनेट डाटा वगैरह मिलेगा, और साथ में ये हम लोगों को फ्री रूम वाईफाई भी इंस्टॉल करके देंगे। तो आई थिंक ये वाला पैकेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। लो जी भाई साहब, पैकेज सेलेक्ट करने के बाद अब फ़ोन नंबर सेलेक्ट करने की बारी आ गई है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। मेरी कोशिश है कि हम लोग ईजी नंबर जो कि आसानी से रिमेंबर किया जा सके वो नंबर बाय करें। हाँ तो यार, अभी फिर एक मसला हो गया। मसला ये है कि मैं सिम कार्ड बाय करने आया हूँ और ये ओरिजिनल पासपोर्ट मांग रहे हैं। तो आपको पता ही है कि मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट तो इमिग्रेशन में जमा है वीज़ा के लिए।
तो उस वीज़ा की जो रिसेप्ट है या पासपोर्ट रिसीव करने की रिसेप्ट है, मैं इन्हें वो दिखा रहा हूँ तो ये उस पर मान ही नहीं रहे। भाई साहब काम नहीं बन सका। काम ना बनने की वजह ये है कि हमारे पास ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं था। ओरिजिनल पासपोर्ट हमारा इमिग्रेशन ऑफिस में जमा है, तो इस वजह से उन्होंने मुझे मोबाइल फ़ोन कार्ड अलाउ नहीं किया। जब उन्होंने अलाउ नहीं किया तो मैंने चूँकि टाइम लगाया था उसको सिलेक्ट करने में, इजी सा नंबर ढूंढने में, तो इजी सा नंबर मैं अपने साथ ले आया हूँ, बुक करवा ले आया हूँ। लेकिन ये वाला सिम कार्ड हम लोग उस वक्त तक यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक हम इनको ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं देंगे। ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ ही हमारी तस्वीरें लेंगे और अपने सिस्टम के अंदर इनपुट करेंगे, तब जाके हम लोग ये वाला नंबर यूज़ कर पाएंगे। तो चूँकि ये इजी नंबर था, इस वजह से मैं अपने साथ ले आया हूँ ताकि ये किसी और को ना दे दे, यानी कि हमने रिज़र्व कर लिया ये वाला नंबर।